हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हम बात करेंगे एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर एंड मेजरमेंट की। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर क्या है। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वांटिटी मेज़र करने की कोशिश करते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटीज़ आती हैं उसमें। ठीक है, किसी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होने की वजह से वो वैल्यू मोर नियर टू ट्रू वैल्यू नहीं हो पाती। यानी कि ट्रू वैल्यू जो एक एग्जैक्ट आंसर जो रिक्वायर्ड वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में या हमारे प्रोसीजर में एक अनसर्टेनिटी है तो। ठीक, तो नेक्स्ट है एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज आल्सो हैज़ एन एरर। यानी कि जो कोई भी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की जाती है जो मेजर्ड वैल्यू के बेस पर होती है उसमें कहीं ना कहीं एरर होती है, उसके अंदर भी एरर होती है। तो आज हम तो ये बात दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी जो है जो ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है, मेज़र की हमने कोई वैल्यू आई वो उस ट्रू वैल्यू के कितनी नज़दीक है। ठीक है, और प्रिसिशन प्रिसिशन है कि कितनी लिमिट तक हम उस क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट की कितनी लिमिट है। ठीक है, तो एक लिमिट पर डिपेंड करता है प्रिसिशन। एक्यूरेसी जो है कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिट क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। एग्जांपल जैसे कि सपोज़ किसी मेज़रमेंट की जो ट्रू वैल्यू जो है एक लेंथ की वो 3.678 सेंटीमीटर है। हमने एक एक्सपेरिमेंट में जिस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर था, जैसे कि स्केल होता है ना, स्केल वो 0.1 सेंटीमीटर, उससे हमने मेज़र किया तो उसकी लेंथ निकल के आई 3.5। ठीक है, और दूसरे एक मैचिंग डिवाइस से किया जिसकी रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उससे लेंथ 3.38 तक निकल के आई। तो जो फर्स्ट मेज़रमेंट है ये 3.5, ये जो है मोर एक्यूरेट है, इसमें मोर एक्यूरेसी है, बट प्रिसिशन कम है, बट लेस प्रिसिशन। जबकि सेकंड मेजर की बात करें वो लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में ये डिफरेंस आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरर्स की, तो ये एरर्स होती हैं, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है? ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर में क्लासिफाइड है। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर है, इसमें भी और क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, या पर्सनल एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर में हम पहले ये पढ़ते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो इनपरफेक्ट डिज़ाइन और कैलकुलेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जीरो एरर हो जिसके अंदर, जैसे कि टेम्परेचर ग्रेजुएशन ऑफ जो थर्मामीटर है कैलिब्रेटेड एट 104 डिग्री सेल्सियस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये दिख रहा होगा, मे बी रेड, लेकिन इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस ही पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर में जीरो मार्क ऑफ वन स्केल मे नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, यानी कि जो वर्नियर कैलिपर का जो स्केल है और मेन स्केल है वो दोनों के जीरो जीरो आपस में कोइंसाइड ना हो, पर फिर भी हम इसको लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से कोई एरर अगर आती है तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। अच्छा, इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर। ठीक है, मान लो तुम कोई भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हो, तो अगर मान लो उस टाइम थर्मामीटर को तुमने आर्म पिट में रखा, थर्मामीटर को आर्म पिट में, तो लोअर टेम्परेचर ऑलवेज गिव अ लोअर टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी की एक्चुअल बॉडी होगी ना, उसके कंपैरिजन में ये थर्मामीटर कम ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की कंडीशंस जो हैं उसके आर्म पिट के अंदर के पास
कहाँ बैठा हुआ है, गर्म गर्म वाले माहौल में, ठंड वाले माहौल में बैठा हुआ है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर्सनल एरर आती हैं खुद की नॉलेज की कमी की वजह से, या फिर अपरेटस तुम्हें ठीक से चलाना नहीं आ रहा, ऑपरेट करना नहीं आ रहा, या ढंग से प्रॉपर तुम मेज़र नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एरर आती हैं ये पर्सनल एरर्स होती हैं, सॉरी सिस्टमैटिक एरर्स होती हैं, ठीक है। तो इनको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, हाउ द सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, कैसे, बाई इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, रिमूविंग पर्सनल वाइज एज फार एज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो हम अप्रॉक्सीमेटली नियर टू ट्रू वैल्यू होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर दोज एरर विच अकर irregularly, hence are random with respect to sign and size. These can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental conditions. ये अचानक से इनकी कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो तब हो जाए, जैसे कि तुरंत टेम्परेचर बढ़ गया, वोल्टेज सप्लाई बढ़ गई, या कोई वाइब्रेशन आ गया, है ना। और कोई चीज़ हो सकती है, मान लो हर बार कोई एक अलग रीडिंग ले रहा है तो उसकी अलग अलग आती है, ये रैंडम एरर की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी एरर्स के अलावा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लीस्ट काउंट एरर की, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तब तक तुम ये एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर्स को पढ़ के आओ, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, करिए, हैव अ गुड डे।